अब हम बात करते हैं निकल वायदा की। आज से एमसीएक्स पर निकल का वायदा लॉन्च हुआ है और पहले भी था, बीच में बंद हुआ, फिर इसको रिलॉन्च किया गया है। ये जिस समय में आया है, क्या इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा या आगे को लेकर के कुछ डाउट है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजय केडिया भी हैं, दिनेश सोमानी भी हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सोमानी जी, आपको आवाज़ आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आ रही है। क्या लगता है आपको निकल का फ्यूचर? जी, बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम जब निकल फ्यूचर बैन हुआ था, उसमें एक अत्यधिक तेजी होने के कारण और मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण ये वायदा बंद हुआ था। उसके बाद इसमें लोगों का रुझान धीरे धीरे खत्म होता गया, लेकिन ये दोबारा भी लॉन्च हुआ है और एक छोटे लॉट साइज के साथ लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है कि इमीडिएट तो नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके जैसी अन्य बेस मेटल्स में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, मुझे लगता है निकल वायदा दोबारा अपने उसी स्तर पर आ सकता है जो पहले आया था। चितरंजन रेगे भी हैं, मेटल के हेड हैं एमसीएक्स के। चितरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। फिर से आप निकल वायदा के साथ आए हैं। क्या उम्मीद करें, ये वायदा चल पाएगा इस बार ठीक से? चितरंजन जी। नहीं, बिल्कुल नितिन जी, धन्यवाद। नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस तरीके से पहले फिजिकल मार्केट के ये काम आया, प्राइस डिस्कवरी, प्राइस बेंचमार्किंग और डिलीवरी, ये तमाम चीज़ों के लिए, उसी तरीके से ये यूजफुल रहेगा। जिस वजह से हमें ये लगता है, एक तो ये मतलब जैसे सर ने भी बताया, जो ट्रेडिंग लॉट है वो 250 केजी का, डिलीवरी लॉट जो है वो यथास्थिति है, मतलब वो 1.5 टन का है। तो जो ट्रेडिंग लॉट को छोटा करना एक चेंज था। दूसरा, हमने थाने जो डिलीवरी सेंटर है उसको ही बरकरार रखा है, बाकी जितने भी एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया है। और फाइनली जो इसकी एक्सपायरी डेट है उसको थर्ड वेनसडे पे लेके आए हैं मंथली इसमें। तो ये तब्दीलियों के साथ हमें लगता है कि जो जो पुराना इस पे जिस तरीके से इंटरेस्ट आता था लोगों का, इन्वेस्टर्स का, फिजिकल मार्केट का, ये वापस आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये वापस इन्वेस्टर और फिजिकल मार्केट दोनों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यूजफुल साबित होगा। अच्छा सर, जो निकल कांड हुआ था ग्लोबल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट भी हमने एमसीएक्स निकल पे देखा था। उस तरह का डर इस बार भी कुछ है या आपको लगता है कि वो सब सेटल आउट हो गया है? उस वक्त जो भी हालात रहे होंगे उसके चलते, मतलब वो तमाम चीजें अब सेटल हो चुकी हैं। मुझे लगता नहीं है कि बाजार में उसका कोई ओवरहैंग है अभी। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई बातें, और फिलहाल जिस तरीके से डिमांड सप्लाई का जो जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें इन्वेंट्री लेवल्स और तमाम ग्लोबल इन्वेंट्री लेवल्स अभी अच्छे लेवल पे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। और जो रेगुलर हमारे यहाँ पे इंपोर्ट्स वगैरह जो हो रहे हैं, उसमें भी मुझे निर्बाध, मतलब फिजिकल मार्केट से कभी ऐसे कुछ सुनने में नहीं आया है कि कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो सप्लाई में कोई दिक्कतें नहीं है, तो वो वापस उस तरीके की दिक्कत होने की कोई गुंजाइश लगती नहीं है। क्योंकि आप मेटल को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपकी इन डेप्थ नॉलेज भी है, तो आप जो कह रहे हैं हम उसको मानते हैं। वैसे पिछले जो कुछ दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड हैं एमसीएक्स के, बहुत अच्छे नहीं हैं प्रोडक्ट को लेकर। इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर आया, वो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है कंपेयर टू जो दूसरे एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ है। आपका कार्डेमम का फ्यूचर भी हाल फिलहाल आया है, उसको भी हमें जो मार्केट से रिपोर्ट मिल रही है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके लिए जवाब देने के लिए आप ऑथराइज नहीं हैं, आप चूँकि मेटल को हेड करते हैं, लेकिन आपका मेटल में बड़ा अच्छा अनुभव है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके नेतृत्व में अच्छा करे। और कुछ अगर बताना चाहें आप निकल फ्यूचर के बारे में, जो आपको लगता हो कि इन्वेस्टर को, ट्रेडर को जानना चाहिए। सिर्फ जो डिमांड सप्लाई के जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो पहले हम ट्रैक करते थे और जो आज रखते हैं, उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है मुत्तन जी। मुझे ये लगता है कि जो जो ट्रेडिंग लॉट जिस प्रकार का है, डिलीवरीज में जो मैंने आपको फिर बताया, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता रहा हूँ कि फिजिकल मार्केट में जो बात हुई उसमें मुझे सप्लाई साइड पे कोई दिक्कतों का कोई आभास भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सिंगल डिलीवरी सेंटर के चलते और मंथली कॉन्ट्रैक्ट और ये जो नया ट्रेडिंग लॉट है, इसके चलते इन्वेस्टर का इंटरेस्ट और फिजिकल मार्केट का इसमें 100% आएगा। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट्स ये करने की बात है, तो मेरा ये कहना है कि हम सभी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हैं, तमाम डिस्कशन फिजिकल मार्केट के और इन्वेस्टर के सबके सबसे रूबरू होके उनसे डिस्कस करके
तो फाइन ट्यूनिंग की या इम्प्रूवमेंट की कोई भी गुंजाइश रहेगी तो वो उसमें तमाम चीजें की जाती हैं। तो हमें लगता है कि ये वाला जो प्रयास है ये सफल होगा। चलिए, होप फॉर द बेस्ट चित्तरंजन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका प्रोडक्ट चले। आप लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, अच्छी बात है। लेकिन बाकी प्रोडक्ट को लेकर जो शिकायत है उसका जवाब तो खैर आपके सीबीओ साहब देंगे अगर वो कभी आएंगे तो। लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया।